आखिर महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में क्यों जाना जाता है? क्या सच में मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता है? क्या भारतीय संविधान ने किसी को राष्ट्रपिता घोषित किया है, या ये सिर्फ एक उपाधि है, या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई छुपी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर इस उपाधि के पीछे की असली कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपिता शब्द का अर्थ क्या है। ध्यान रहे, शब्द को नहीं उसके अर्थ को पकड़िएगा। राष्ट्रपिता यानी कि वह व्यक्ति जिसने राष्ट्र को दिशा दी हो, जिसने उसका मार्गदर्शन किया हो, जिसने विचारों, मूल्यों और चेतना के स्तर पर राष्ट्र का निर्माण किया हो। भारत एक आजाद देश बनने की चाह रखने वाला बीज था, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने खून से सींचा। देश के बड़े नेताओं ने इसे अपनी गर्जना से जगाया, लेकिन महात्मा गांधी ने इस बीज को वो प्रकाश, वो जल, वो मिट्टी दी, जिससे वो एक संपूर्ण राष्ट्र बन गया। अब आते हैं इस सवाल पर कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कैसे मिली। दरअसल ये कहानी जुड़ी है 1944 से, जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन हो चुका था और गांधी जी का भी विश्वास धीरे धीरे गिरता जा रहा था। इससे पूरा देश चिंतित था। लोगों की निगाहें सिर्फ जेल में बंद महात्मा गांधी की सेहत पर टिकी थी। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से एक भावुक संदेश प्रसारित करते हैं। नेताजी ने कहा, दुनिया भर के हिंदुस्तानी आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। अंग्रेजों की जेल में श्रीमती कस्तूरबा जी की मृत्यु के बाद देशवासियों के लिए आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। ये ईश्वर की कृपा है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। 48 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तानी को आपका मार्गदर्शन मिलेगा। भारत की आजादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे हैं और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दिल्ली के वायसराय हाउस पर तिरंगा नहीं लहराता। फिर नेताजी ने वो शब्द कहे, हमारे राष्ट्रपिता, हम आपसे भारत के इस स्वतंत्रता के युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। लेकिन क्या सरकार ने इसे कभी संवैधानिक रूप से मान्यता दी? तो आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपिता जैसी कोई भी आधिकारिक उपाधि का उल्लेख नहीं है, और ना ही कोई ऐसा आर्टिकल है जो इसको किसी को देने का अधिकार देता है। बल्कि आर्टिकल 18(1) ये कहता है, राज्य कोई भी उपाधियां नहीं दे सकती सिवाय शैक्षिक या सैन्य सम्मानों के। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट राष्ट्रपिता, राजा या अन्य सामाजिक उपाधियां किसी को नहीं दे सकती, ना ही आज, ना ही भविष्य में। तो क्या गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता नहीं है? लेकिन संवैधानिक तौर पर जवाब होगा नहीं। लेकिन हमारी आत्मा, संस्कृति और इतिहास में वो सदा भारत के राष्ट्रपिता के रूप में ही जाने जाएंगे। ये आजादी कानून से नहीं, एक आजादी की लड़ाई में उनके योगदान, बलिदान और अहिंसा के मार्ग से कमाई गई है, जो किसी भी कानून से बड़ी है। पूरी तरह से प्रेम, श्रद्धा और सम्मान से दी गई उपाधि, जिसे भारत की जनता ने अपनाया और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। तो ये थी महात्मा गांधी के भारत के राष्ट्रपिता बनने की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। धन्यवाद।